हूर को सर निगाहों से देखा था। वो क्या कहना चाहती है, उससे क्या चाहती है, वो ये बात सोचना भी नहीं चाहता था। उसने अपने अंदर उठते इश्तिहार पर काबू पाने की नाकाम सही की। सुर्ख और सफ़ेद रंगत में मज़ीद सुर्खियाँ सी घुली थीं। डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी साइन चाहिए इन पर। वो निरहाम की सर सुर्ख आंखों में देखते अपने स्टाइलिश सी बैग से कुछ पेपर्स और पेन निकाल कर टेबल पर फेंके थे। निरहाम हूर पर नजरें गाड़ी ही अपनी मुट्ठियां दबोच गया था, पर मुट्ठियों की कड़कड़ाहट पूरे हाल में गूंजी थी। उसने एक बार भी इन पेपर्स को नहीं देखा था। हूर इरहाम के इश्तियाल भरे सुर्ख चेहरे को देखते देखते ना महसूस अंदाज में टेबल से 2 कदम पीछे हुई थी। जो तुम्हें चाहिए वो मुंह से बोलो मेरी जान। अरहाम टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुकते हुए हूर की आंखों में देखते गर्राया था। करते मुंह से भी बोल लूंगी, हूर ने अरहाम की सर सुर्ख आंखों में देखते कहा था। मगर उसके कदम नामहसूस अंदाज में बदतदरीज पीछे की जानिब बढ़ रहे थे, जो अरहाम की जीरक नज़रों से मख्फी ना रह सके थे। अरहाम ने सीधे होते वो पेपर्स उठाकर उन्हें उन्हें कई टुकड़ों में तकसीम करके अपनी मुट्ठी में मसलते ज़मीन पर फेंका था। मेरे नज़दीक भी तुम्हारे इन पेपरों की यही औकात है। अरहाम हूर की तरफ देखते इस्तहज़ाया अंदाज में मुस्कुराया। अब बोलो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। अरहाम टेबल पर दोनों हाथ मारते हालांकि बल धाड़ा था। हूर ने सहमते हुए भीगी निगाहों से अरहाम को देखते अपने कदम मजीद पीछे की जानिब बढ़ाए। पूरी कोशिश कर रहा था उसका टेम्पर लूज ना हो, मगर सामने खड़ा नाजुक वजूद उसका रगों में दौड़ता खून इतना भड़का चुका था कि उसका बस नहीं चल रहा था मुकाबिल को आग लगा दे। सामने खड़ी लड़की उसकी जान भी मांग लेती, उसके बिना कहे दे देता। उससे जो मांग रही थी वो मरकर भी नहीं दे सकता था। वो इस बहकते दो आदशा रूप में उससे तलाक मांगने आई थी। औरत को समझना बहुत मुश्किल था, और यह आज उसकी कमसिन बीवी ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था। अरहाम ने हूर को सिलकती शोला बार निगाहों से देखते गहरी सांस लेते अपने इश्तियाल पर बमुश्किल ही काबू पाया था। अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल कर सिगरेट सिलगाते लबों से लगाया। जिस सिगरेट को जिसकी वजह से ना पीने का वो तहैया कर चुका था, अब उसकी वजह से फिर से मुंह को लगाए हुए था। उसे यकीन हो चला था अब इस नशे से उसकी जान नहीं छूटनी थी। आराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते सिलकती तड़पती निगाहों से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देखा था। वो सच में उसके लिए बेरहम साबित हुई थी। वो सच में हूर सुल्तान शाह थी, सुल्तान शाह की बेटी, उतनी ही बेरहम और सफाक। डाइनिंग हॉल में अब गंभीर खामोशी छाई थी। घड़ी की सुइयों की टिक 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 के साथ दो नफोस की सांसें भी गूंजती सुनाई दे रही थी। आराम सिगरेट की गहरी कश लेता अपनी टेबल की दूसरी तरफ अपने सामने खड़े नाजुक वजूद की सिलकती तपश ज़दा निगाहों से देख रहा था। हूर गहरे सांस लेते भीगी निगाहों से अरहाम को देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े हुए थे। अरहाम उसकी आंखों में आंसू देखकर झंझलाया था। बेरहमी भी दिखा रही थी और उससे भीगी निगाहों से भी देख रही थी। अरहाम अब उसे देखते जख्मी सा मुस्कुराया था। क्या उसकी मोहब्बत की जरा सी आंच भी कभी सामने खड़ी लड़की तक नहीं पहुंच पाई? उसकी बाहों की गरमाइश में कभी अपने लिए दीवानगी महसूस ही नहीं कर सकी? अगर वो उससे सिर्फ अपना हक लेता, अपनी ज़रूरत पूरा करता, उसके बदन के पूर पर अपने सिलकते तड़पते लबों की मोहर न लगाता, रात रात भर उसकी बाहों में उसकी प्यार और शिद्दतों में भीगते, क्या उसे कभी उसकी शिद्दतों में इश्क की आँच महसूस नहीं हुई? क्यों महसूस नहीं कर पा रही थी? वो क्यों नहीं समझ पा रही थी? अगर उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत ही पूरी करनी होती तो वो यूं उसके लिए तड़प ना रहा होता। वो उसकी कमज़ोरी थी, उसके जायज़ हक और तकाजे और तड़प के लिए उसे सज़ा देना चाहती थी।
अरहाम खानज़ादा बुरी तरह पछता रहा था। वो आखिर क्यों उसे देखते अपने हवास खो देता है, उसे सोचते हुए क्यों तड़प कर रह जाता, आखिर क्यों इतना मजबूत मर्द होते अपनी कमसन बीवी के आगे कमज़ोर पड़ जाता था। अरहाम ने इसकी खूबसूरत निकोश को देखते सिगरेट का गहरा कश लिया था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं लफ्ज़ों से आपसे वो मांगूं तो मैं मांगने को तैयार हूँ। हूर ने हिम्मत मुश्तमा करते अरहाम की तरफ अपने कदम आस्ते से बढ़ाए थे। मुझे आपसे तलाक चाहिए। हूर की बात पर अरहाम की आंखों की लाली ने शिद्दत इख्तियार की थी। उसे सिगरेट लबों से निकालते अपनी जख्मी अंगूठे के पूरे पोर से जलता सिगरेट मसलते हूर की तरफ कदम बढ़ाए थे। जिसे देखते हूर फिर से कई कितने ही कदम पीछे हुई थी। खबरदार अरहाम, आपने मुझ पर हाथ उठाया। बाहर मेरे गार्ड्स खड़े। हूर पीछे को होते अपने दोनों आरिस पर हाथ रख गई थी। वो सामने खड़े सफाक इंसान के मारे गए थप्पड़ भूली नहीं थी। अरहाम उसकी बात सुनते रुका था। वो अपने साथ गार्ड्स भी लेकर आई थी। वो तो इन्हें मना कर आया था। अरहाम उसकी बात सुनते रुका था। वो अपने साथ गार्ड्स भी लेकर आई थी। वो तो इन्हें मना कर आया था। अरहाम खानज़ादा ने अपनी सर सुर्ख सवालिया निगाहें उस नाजुक वजूद पर गाड़ी थी। आपको क्या लगता है मेरे पर्सनल गार्ड्स आपका हुक्म मानेंगे? वो सुल्तान शाह के गार्ड्स हैं, सुल्तान शाह के हायर करदा गार्ड्स। मैं भी जानती थी आप उन्हें साथ नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था। तो हर हाल में पीने पीछे आएंगे। और अरहाम खानज़ादा की आंखों में देखते मजबूत लहजे में बोल रही थी। अरहाम के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। उसे यूं धमकी देगी वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अच्छी तरह जानती थी उसे कितनी फुट की दूरी पर भी किसी मर्द का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मामले पर गार्ड्स पर भरोसा कर रही थी। वो यहाँ साड़ी पहनकर उससे डाइवोर्स मांगने की हिम्मत इसलिए कर पाई थी क्योंकि बाहर उसके गार्ड्स खड़े थे। अरहाम खानज़ादा ने उसे तैशो इश्तियाल से घूरते टेबल पर बिछे कपड़े को खींचा तो टेबल पर मौजूद कांच के खूबसूरत बर्तन एक ही जस्ट में ज़मीन बोस होकर चकनाचूर हुए थे। हूर मुंह पर हाथ रखकर चीखते हुए कई कदम पीछे हुई थी। उसका सारे बैग भी ज़मीन बोस हुआ था। हूर ने जल्दी से ज़मीन से अपना पर्स उठाते उसमें से फ़ोन निकाला। अरहाम समझ गया था वो बाहर खड़ी अपने किसी गार्ड्स को फ़ोन करने लगी है। अरहाम ने आगे बढ़ते उसे बाजू से जकड़े उसके हाथ से सेल फोन लेते पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा था। अरहाम, हूर ने हलक के बल चीखते अरहाम को खुद से दूर धकेला। अरहाम उसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल कर लिया। आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैं जान ले लूँगी आपकी। मैं हवेली में रहने वाली हूर नहीं हूँ जिसके पास उसका बाप नहीं था। आपके सामने हूर सुल्तान शाह खड़ी है। मैं आपका जुल्म मजीद नहीं सहूँगी। हूर ने अरहाम की आंखों में आंखें गाड़ी। हूर अरहाम की आंखों में आंखें गाड़ी स्पाट मगर लरसते लबों से चीखी थी। कैसे लोगी मेरी जान? अपने हाथों से लोगी या फिर अपने पर्सनल गार्ड्स के हाथों मुझे मरवाओगे? मिसेस अरहाम खानज़ादा। अरहाम उसकी आंखों में आंखें गाड़े लफ्ज़ चबाता हुआ गराया था। मैं अपने हाथों से लूँगी। हूर के लहजे में शबनम किसान लहजे की कपकपाहट भी बड़ी थी। वो मुकाबिल के सामने जितनी मर्जी वो हाजिरी का मुकाबला करे, मुकाबिल का डर उसके हवासों पर आज भी बरकरार था। वो बोली नहीं थी। उसकी बेरहम अंदाज, उसकी बेरहम शिद्दतें, वो जिंदा वजूदों को उलट पलट करने की सलाहियत पलट देता था। उस पर बुरी नज़र रखने वालों को मुकाबिल ने कितनी बेरहम मौत दी थी वो भूली नहीं थी। मेहर माँ के साथ बुरा करने वालों को इतनी बेरहमी से तो सुल्तान शाह ने भी मौत नहीं दी थी जितनी और बेरहमी और सफाकी से मुकाबिल ने उस पर बुरी नज़र रखने वालों को काटा था। वो जानती थी सामने खड़ा इंसान सुल्तान शाह से कहीं ज़्यादा जुनूनी है और ये भी जानती थी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मगर जो उसने इसके साथ किया वो कभी नहीं भूल सकती थी। जितनी तकलीफ़ उसने उसे दी वो भी उसे देना चाहती थी। वो कभी भी उसके
कभी भी उसके पास वापस आना नहीं चाहती थी। जो दिल में अपनी पहली बीवी को बसाए बैठा था, वो मज़ीद उसके बिस्तर की जीनत नहीं बनकर नहीं रहना चाहती थी। मज़ीद उसकी जुनूनियत नहीं सह सकती। इरहाम की आंखों में देखते हूर की आंखों की शबनम बढ़ती जा रही थी। कैसे लोग अपने हाथों से जान, ये भी बता दो, क्योंकि नाजुक हाथों में इतनी जान तो है नहीं कि मेरा गला दबा सके, बल्कि मेरे गले तक ये हाथ पहुंच भी नहीं सकेंगे। और हम अपने हिसाब में इसके लरसते बदन को देखते इस्तेज़ाया मुस्कुराया था। एक मिनट, कहीं मेरी जान लेने का भी बंदोबस्त करके तो नहीं आई थी? और हमने तंजिया बोलते हूर को अपनी बाहों से आज़ाद किया। उसका पर्स टेबल से उठा खोलते उसे चेक किया, जिसमें छोटी सी पिस्टल देखते वो इस्तेज़ाया मुस्कुराया था। वो साड़ी पहनकर उसके सामने आकर तलाक मांगने की जुर्रत इसलिए कर सकी क्योंकि वो अपनी हवासती इक़दाम करके आई थी। वैसे तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम लफ्ज़ों और एक्ट से भी मेरी जान लेना बखूबी जानती। और हाँ, पिस्टल दूर उछालता उसकी कमर में हाथ डालते उसके बालों को गद्दी से जकड़ उसके सुर्ख लबों पर अपनी तपई सदा सांसें छोड़ते जख्मी लहजे में बोला, कुछ भी समझे। हाँ, मैं आपके साथ हवेली वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आप जान ली ये बात। हूर ने इरहाम की आंखों में देखते सिसकी लेते अपना फैसला सुनाया। वो इसके बालों को बेरहमी से जकड़े हुआ था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये भी जानती हो, फिर बार बार मुझसे तलाक क्यों मांगती हो? और हाँ, मैं उसकी गर्दन को झटका देते हमने उसकी गर्दन को झटका देते से लगते लहजे में सवाल धागा था। मैं नहीं बोल सकती इरहाम, जो आपने मेरे साथ किया, मुझे हवेली में गुटी हुई वो रातें याद आती हैं, आपकी तज़लील याद आती है। मैं जानती हूँ आपने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैंने आपके साथ गलत किया था। आपने मुझे सज़ा दी। अब सज़ा देने का वक्त हूर सुल्तान शाह का है। वो फिर से खुद को हूर सुल्तान शाह बोलते उसके ज़ख्मी दिल को कुछ चोटें लगा गई थी। मत कहो खुद को हूर सुल्तान, नहीं गवारा। गवारा तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम भी चाहे तुम्हारा महरम ही क्यों ना हो। तुम हूर खानसादा हो, मेरी हूर सिर्फ। अरहाम ने सर लहजे में कहती उसके बालों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, मगर उसकी कमर पर अपना हिसार मज़ीद मजबूत किया था। मुझे आपकी ऐसी दीवानगी भरी जुनूनियत में वापस नहीं आना रहा। मैं हूर सुल्तान शाह हूँ, सिर्फ हूर सुल्तान शाह। हूर ने कपकपाते लबों से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी थी। अरहाम खान सादा के पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थी। वो खुद को हूर सुल्तान शाह कहकर उसके जुनून को मज़ीद हवा दे रही थी। वो आतिशगीर मादे की तरह अंदर से फट रहा था, जैसे मेरी जायज़ ख्वाहिश, अपने लिए तड़प, मेरी मोहब्बत की मुझे सज़ा दे रही हो ना। और हमने सिलकते लहजे में उसकी ब्राउन कांच किसी आंखों में देखते इस्तफसार किया था। होने से दोनों हाथों से धूल धकेलने की कोशिश की। काबिल की सिलकती सांसें उसके होठों पर थी। सांसों की आमदरफत से उससे अपनी सांसें टूटती महसूस हो रही थी। और हम उसकी बरहना कमर पर अपनी गर्म आनी हाथ का दबाव बढ़ा गया। थोड़ के लब उसकी थोड़ी सी आन टकराए थे। तुमने जो किया मैंने सज़ा दी, मैंने जो किया उसकी सज़ा भी मुझे मिल चुकी है, तुम्हारे इश्क, तुम्हारी तड़प की सूरत में। फिर ये दूरी मेरा मुकद्दर क्यों बनाना चाह रही हो? और हमने उसके बालों को फिर से गद्दी से जकड़ी उसकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल दागा। मेरा इश्क, मेरा साथ हमेशा आपके लिए सज़ा रह रहा। और हाँ, होर के लहजे में शबनम सी घुले थे। कुछ ठीक हो सकता है, गुल को अपना लें। वो आज भी आपके इंतज़ार में बैठी है, आपकी बेटी है जिसे आप और गुल की ज़रूरत है। आपका घर भी आबाद हो जाएगा, दिल भी। हूर ने अरहाम की सर सुर्ख आंखों में देते भराई आवाज़ में कहा, उस एक बात की कब तक सजा दोगी? एक मर्तबा गुल से मोहब्बत का झूठा इकरार किया, वो तुम्हें याद है? और जो कितनी बार तुमसे इश्क का इजहार कर चाहूँ, वो तुम्हें महसूस क्यों नहीं होता? हम इसकी आंखों में ठहरी शबनम को वो गौर देखते पूछा,
अरहाम, आपने ये बात तब कही जब मैंने सच्चे दिल से आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आपके लफ्ज़ मेरे मुंह पर तमाचा थे। कैसे यकीन करूं मैं आप पर। 6 महीने आपके साथ रही, 5 महीने आपसे नफरत का इजहार सुनती रही। मुझे आप पर एतबार नहीं, मुझे आपकी मोहब्बत महसूस नहीं होती। आपके मुंह से लफ्ज़ इश्क मुझे खोखला और बेमानी लगता है। आपकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं, हवस लगती है। वो सर सपाट अंदाज में उसकी आंखों में आंखें गाड़ी उसकी रूह पर जैसे ताज़ियाने लगा चुकी थी। अरहाम ने हूर को उसी लम्हे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। हूर पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। अरहाम के छोड़ने पर हूर ने गहरे सांस लेते नम निगाहों से अरहाम को देखा। उसे खाली खाली स्मार्ट निगाहों से देख रहा था। एक बार फिर से हाल में गंभीर और गहरी खामोशी तारी हुई थी। दूसरी की आंखों में आंखें गाड़े हुए एक दूसरे को देख रही थी। एक की नज़रों में खालीपन था, दूसरी की नज़रों में सत महरी थी। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। हाल में फैली खामोशी को अरहाम की सर सपाट आवाज़ ने तोड़ा था। खानजादा को अपनी आवाज़ जैसे खाई से आते महसूस हुई थी। हूर ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया था? उसने बेयकीनी से उसके लफ्ज़ सुनते उसकी सर सपाट आंखों में झांका था। वो तो उसे मर कर भी नहीं छोड़ सकता था। इसे इतना यकीन था, मगर मुकाबिल क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आई थी। वो ने उलझन भरी निगाहों से अरहाम को देखा, जो उसे सर निगाहों से देखा। थोड़ी देर पहले वाली तड़प, हर जज्बा मफकूद था। लहजा बर्फ से भी ज्यादा बर्फीला था। अरहाम खानजादा से करीब हो तो उसके दोनों इतराफ में हाथ पिन कर गया था। अपनी सर मुकाबिल की बेयकीन आंखों में गाड़ी। अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। देखकर मेरी प्यास नहीं बढ़ेगी। आज के बाद तुम्हें देखते मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं जगेगा। आज के बाद अरहाम खानजादा के लिए उसका बिजनेस, उसकी बेटी अहमियत रखेंगे। तुम्हारे बारे में सोचने के लिए एक लम्हा नहीं होगा। पास तुमसे अब कभी अपने जायज़ हक का मुतालबा नहीं करूँगा, न कभी तुम्हारे बदन, तुम्हारी सांसों पर अपना हक जताऊँगा। लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी। जहाँ भी रहोगी मेरी बनकर रहोगी। अगर इस चेहरे को अरहाम खान नहीं अगर इस चेहरे को अरहाम खानजादा नहीं देखेगा, दुनिया को कोई मर्द नहीं देखेगा, चाहे वो तुम्हारे पर्सनल गार्ड से क्यों ना हो। अरहाम उसकी आंखों में आंखें गाड़े बर्फीले लहजे में बोला। अरहाम की लहजे की ठंडर आंखों का सरपन उसकी रगों में दौड़ता खून मंजमद कर क्या था। खून अरहाम की आंखों में देखते जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। सामने खड़े इंसान का ये रूप भी अलग था, जो पल में उसके एहसास साकत कर गया था। ये चेहरा, ये बदन मेरी अमानत है। इन पर गलती से भी किसी की नज़र पड़ी तो मुझे इससे भी बढ़कर जुनूनी पाओगी। सुल्तान शाह के पास मुझसे बढ़कर पैसा, पावर हो सकती है, मगर मेरे जैसा जुनून नहीं। इसलिए आइंदा गलती से भी गलती न करना। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं, मगर फिर भी तुम अरहाम खानजादा के हिसार में रहोगे। सिर्फ उसकी बनकर। इसको मेरी धमकी मत समझना। मेरी बेरहमी सफाकी देख चुके हो। तुम्हें ज़रा से छूने वालों का मैंने क्या हाल किया था। इसलिए खुद से बढ़कर इस चादर की हिफाजत करना। अरहाम ने स्पार्ट लहजे में बोलते हुए उसकी चादर की तरफ बढ़ा जो चेयर पर पड़ी थी। अरहाम ने वो चादर उठाकर स्टिल खड़ी हूर की तरफ बढ़ाई, जो हूर ने कांपते हाथों से पकड़ी थी। अरहाम के सर चेहरे की तरफ देखते उसने चादर अच्छी तरह सर पर जमाते अपना चेहरा ढका। अरहाम तेज तेज कदमों से हाल से निकल गया था। साहिर खान ने ड्राइव करते अपने दिल पर हाथ रखा था। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। खुद पर इतना गरूर नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं हो सकता है मैं 18 के होने से पहले किसी की याद हो जाऊं। साहिर उस दुश्मन जान के सफाक लफ्ज़ याद करते बहती आंखों से मुस्कुराया। खबरदार, तुमने मेरे लिए भीख मांगी, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। अरहाम की धाड़ अब उसे अपने समायतों में सुनाई दी थी।
साहिर खान एक बार फिर से मुस्कुराया था। नहीं पापा, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया मैं इस पिस्टल से अपनी जान ले लूँगी। वो अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखे याद आई थी। वो हूर सुल्तान शाह थी ही नहीं जो किसी की ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर रिश्ते तोड़ थी। वो तो इस इंसान की हर बात बर्दाश्त करी थी। साहिर खान एक बार फिर से ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। नसीब की बात है, कोई नफरत करके भी प्यार पाता है। बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। साहिर खान ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हंस पड़ा था, मगर आंखों से बहते गर्म स्याल में इजाफा हुआ था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। साहिर खान ने हंसते हुए पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकाल कर लबों से लगाया। गाड़ी पूरी तरह डोली थी। स्टेयरिंग पर उसने गिरफ्त छोड़ दी थी। कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके हाथों से छूटती सड़क के दरख्त के साथ जा टकराई थी। गाड़ी रुक चुकी थी। साहिर खान का सर स्टेयरिंग पर लगा था। माथे से खून की धार बही थी। साहिर खान माथे से खून उंगलियों के पोरों से चुनता चुनते एक बार फिर से हंस पड़ा था। मुझे तो मौत भी नहीं आती, कम वक्त एन टाइम पर धोखा दे जाती है। साई ने हंसते हुए सिगरेट फिर से लबों से लगाते ही गहरा कश लिया। चीर से टेक लगाए मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। उसे तमगर नज़रों के सामने आई थी। उसे यकदम खांसी का दौरा पड़ा था। वो दिल पर हाथ रखते खांसता चला गया था। साहिर ने सीट से टेक लगाए गहरे सांस लिए। कैसे बंद करूं ये आंखें? बंद आंखों पर उसकी छवि और वाजिया हो जाती है। और फिर से ऊंची आवाज़ में बोला था, साहिर खान ज़्यादा तुमने सही प्रोफेशन नहीं चुना। तुम्हें सिंगर की जगह शायर होना चाहिए था। मुस्कुराते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ते सीट से टेक लगा गया कर आंखें मौत गया था। बढ़ती जा रही थी। आंखों से आंसू झरने की सूरत में बहते उसकी घनी बेट को साहिर खान के लबों पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। आंखों से आंसू झरने की सूरत में बहते उसकी घनी बेट को भगो रहे थे। अंदाज में ड्राइव कर रहा था। और उसके साथ ही बैठी थी। वो भी उस सर सपाट अंदाज में चादर में लिपटी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। स्क्रीन पर नजरें जमाए हुई थी। स्याह चादर में लिपटी हुई थी। घेर बदलते हुए राम का हाथ हूर के हाथ से टकराया था। राम ने सरस से अपना हाथ खींच लिया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। राम ने उसकी स्याह चादर से नजर आती आंखों में देखते हुए वजाहत दी थी। इट्स ओके, हुर स्पाट अंदाज में कहते विंड स्क्रीन पर नजरें जमा गई थी। अरहाम ने उसके सर्द अंदाज पर उसकी तरफ देखते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई। विंड स्क्रीन पर बरसती बारिश की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने आगे होते हाथ से शीशे को साफ किया था, जिसकी धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर दिल पर भी है ना कोई असर। अरहम खान ज़्यादा निगाहें रोकते गहरे सांस लेती। हूँ अभी भी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं चेक करता हूँ। अरहम कहते हुए गाड़ी से उतरा था। तेज़ बरसती बारिश की बौछार ने उसे भगो दिया था। अरहम ने गाड़ी से टेक लगाई। अपनी पॉकेट से सिगरेट लाइटर निकालते दोनों हाथों से पकड़ते पर मुश्किल ही जगाया था।
बारिश की वजह से जल ही नहीं रहा था। हमें सिगरेट का गहरा कश लेते आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरी थी। ऐसे ही सर्दियों के आगाज़ में बरसती बारिश में वो मिले थे। आज जाती हुई सर्दी उन्हें जुदा कर चुकी थी। हमने सिगरेट लबों से निकालते शूज़ के नीचे मसला जो बुझ चुका था। हमने अपनी गिर्द गार्ड्स की रुकी गाड़ियों को देखा था। होर सुल्तान शाह के गार्ड्स की गाड़ियाँ। वो तल्खी से ज़ेरे लब बोलता मुस्कुराया था। काफ़ी देर तक गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा। कोई न सुने सिसकती आहों को। बाहों को और हाँ, बरसती बारिश पे एक नज़र देखते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठते। गाड़ी स्टार्ट की थी। अभी तक विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए पत्थर सी बैठी थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। गाड़ी में एक बार फिर से गंभीर खामोशी छाई थी की बूंदें जब विंड स्क्रीन पर पड़ती तो ये गंभीर खामोशी टूट जाती। मुझे आपकी मोहब्बत महसूस नहीं होती। आप मुझे हवस लगती है। अरहाम की समायतों में सितमगर के जहरीले लफ्ज़ गूंजे थे। अरहाम खानजादा ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई। वो उसे जल्द अज जल्द इस बेरहम वजूद को उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता और उसकी मंजिल शाह मेंशन थी। वो थोड़ी देर में शाह मेंशन के गेट पर था। रुकी थी उसके इर्द गिर्द बहुत सी गार्ड्स की गाड़ियां आ रुकी थी। अरहाम गाड़ी रोके विंड स्क्रीन पर सर्द अंदाज में नजरें जमाए बैठा था। विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। एक गार्ड ने गाड़ी से उतरते हूर की तरफ का गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हूर खामोशी से गाड़ी से उतरती शाह मेंशन के गेट के अंदर दाखिल हुई हो गई थी। गार्ड्स उसके हुए थे। अरहाम गाड़ी में बैठे से शाह मेंशन के अंदर जाता देख रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अरहाम की सिलकती सज नजरें उसकी पुश्त पर थी। वो गार्ड्स की हिसार में आगे बढ़ रही थी। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर। स्टार्ट की थी। उन होड़ होड़ नज़रों से ओझल हुई तो अरहाम खानजादा ने गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा। कमीज में मलबूस था। कंधों पर ब्लैक ही मर्दाना शाल डाल रखी थी। बल्कि घनी पेट और तराशदा मूछों के साथ वो बहुत वजीह और शानदार खूबसूरत लग रहा था। रकिया खानम की पुकार पर उसे रुकना पड़ा। जी मोरे। हैदर खान ने रुकते हुए रुकिया खानम को देखा। बेटे पर कितना रूप आया है। चांद की तरह चमक रहा है हमारा बेटा।
कंवारा लड़की से निकाह का अलग ही बात होता है। रुकिया खानम ने हैदर की बुलाएं ली थी। औजगिल के लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ भी। दानी जड़ाओ कंगन हैदर खान को थमाए थे। हैदर खान ने खामोशी से कंगन पकड़े। हैदर तुम देखना, तुमको अल्लाह जल्द 2 जुड़वा बेटों से नवाजेगा। तुम्हारा औलाद जल्द इस दुनिया में आएगा। हमने बहुत दुआएं तुम्हारा वास्ता किया, जानता हूँ मोरे, मुझे आपकी दुआओं पर पूरा भरोसा है। हैदर खान ने रुकिया खानम के अपने हिसार में लेते उनका माथा चूमा था और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसगुल उसका इंतज़ार कर रही थी। हमारा बेटा हमारा कितना फरमाबरदार है, फरिश्ता जैसा हज़ारों लड़कियां हमारे सर पर वार दे। वो एक फरिश्ते क्या चीज़ था, बांझ तलाक याफ्ता औरत हमारा कंवारा बेटे के लायक ही नहीं था। हम हंकार भरते अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो उस गुलशेर दुल्हन के जोड़े में नजरें झुकाए बैठी थी। देखा था जहाँ किसी की यादें बिखरी थी। वो गहरा सांस लेते ओसगुल की जाने बढ़ा। पकड़ाए थे, उसकी तरफ एक नज़र नहीं देखा था। खान ओसगुल ने मुस्कुराती हुई अपनी कलाई उसके सामने की थी। मुझे आइंदा खान कभी मत कहना ओसगुल। हैदर उसकी कलाई में कंगन पहनाते हुए बेड से उठा। अपने लब भींचे थे। हैदर खान को बेड से उठते देखकर अपना भारी भरकम लहंगा लहंगा संभालते बेड से उठते हैदर खान की तरफ बढ़ते हैदर खान के सीने से आन लगी थी। तुम्हारा हैदर, तुम अब हमारा शोहर है तो जैसा कहेगा वह वैसा करेगा। उसको हैदर खान के सीने से लिपटती उसकी आंखों में देखती गरदास से बोली थी। शशिदर हुआ था वो। ओसगुल मजीद हैदर खान के साथ लिपटी थी। रुकिया खानम की नसीहतों का असर था। वो आज की रात हर हाल में हैदर से अपना हक ले। तो यही चाहती थी, हैदर की औलाद पैदा करके उस हवेली की मालिक बनना चाहती थी और उस रिश्ते को किसी कीमत हैदर खान की ज़िंदगी में वापस आने नहीं दे सकती थी। वो पांच औरत ओसगुल जहरीले लहजे में सोचते जहर खन मुस्कुराई थी। क्या हैदर खान ने उसे अपने सीने से अलहदा करते गुस्से से कहा, क्यों क्या हुआ हैदर, हम तुम्हारा निकाह में आ चुका, अब कैसी शर्म। तुम्हारा नजरें चुराना कह रहे, तुम जैसे आज रात हमारा हक नहीं देगा। देखना चाहता है सुबह उठकर खाला को क्या मुंह दिखाएगा अगर तुमने हमको हमारा हक नहीं दिया। हैदर उसकी बाकी बड़े सवाल पर शशदर हुआ तो अच्छी खासी बेबाक थी।
शर्म ना थी, उसकी आंखों में आंखें गाड़ी हुई थी। तुम्हें तुम्हारा हक ज़रूर मिलेगा और आज की रात ही मिलेगा। मेरी औलाद इस दुनिया में आई, मैं भी ये ना चाहता ताकि मेरी ज़िंदगी में सुकून आए, मगर इसका ये मतलब नहीं तुम बेशर्मी की सारी हदें पार करो। औरत हो, औरत की तरह एक्ट करो। आइंदा मेरे मुकाबले आते सवाल ना करना। से वॉशरूम का दरवाज़ा धाड़ से खोलता अंदर दाखिल हो चुका था। तुम हमारा हक आज रात तो क्या हर रात देगा। हम फरिश्ता नहीं, औज़गुल है जो अपना हक लेना जानता है। तुम्हारा औलाद आने दो हमारा गोद में, हम देखता अभी तुम्हारा ज़िंदगी में नहीं आएगा। एक बांझ औरत हमारा मुकाबल खड़ा हो रहा था। बांझ कहीं का, औज़गुल ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपनी चूड़ियाँ उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर दे मारी थी। नूर आसिफ 98 पार्ट 2 7 माह बाद आफ्टर 7 मंथ्स। सरान खानजादा ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट में मलबूस था जिस पर ब्लैक कैजुअल कोट पहने हुए था। वो सफ़ेद रंगत और उसकी वर्जिशी कसरती बदन पर खूब जच रहा था। वजह खूबरू पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा सहर अंगेज़ और जाज़िबे नज़र लग रही थी। सरान ने अपने कमरे की ग्लास विंडो से बाहर झाँका। रात हल्की सी बर्फबारी हुई थी। पास हो चुका था। रात मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई थी। सर्दी की शिद्दत में पहले से इजाफा हुआ था। ज़रा ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई जहाँ दिन के 2 बज रहे थे। उसे एक मीटिंग में जल्द अज जल्द पहुँचना था। उसकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी। इसके बाद उसे एक इंटरप्राइजेस की इफ्तिताह के लिए जाना था। वो बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रख चुका था। पहले भी वो सियासी जलसों में हिस्सा लेता था, मगर कैबिनेट का हिस्सा पहली बार बना था। इन कुछ माह में वो शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ चुका था। का सरदार तो पहले ही था, अब मिनिस्टर भी बन चुका था। इसलिए आए रोज़ इस तरह की मीटिंग्स इसकी होती रहती थी। ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहता था। राम खान ज़ादा के साथ अपने बिजनेस को भरपूर तवज्जो भी दे रहा था, मगर इसके यहाँ चक्कर लगते रहते थे। इमरान खानजादा ने अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल से उठाया, अपनी कोट की पॉकेट में डाला था। यकदम वो रुका था। उसने मोबाइल स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, अपना मोबाइल अनलॉक किया। जरान की बेचैन निगाहों का दबाव स्क्रीन में व्हाट्सएप पर थी, जहाँ एक अननोन नंबर से मैसेजेस की भरमार थी जिन्हें इसने रात से सीन नहीं किया था, मगर वो मज़ीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। जिना लब दांतों में दबाए मैसेजेस ओपन किए जिसमें वेयर आर यू बहुत से सवालिया मार्क्स से रिलेटेड मैसेज थे जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। एक मैसेज पर उसकी नज़र ठहरी थी। ब्लैक डजंट सूट यू सो दैट्स वाई डोंट वेयर ब्लैक कलर इन टूडेज मीटिंग। सरान खानजादा ने लब भींचते वो मैसेज पढ़ा था। ब्राउन सहाराना आंखों में चुभन सी हुई थी। आंखें उसी लम्हे हल्की सी सुर्ख हुई थी। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और वो जानता था कोई है जो इन 7 माह में उसके पल पर नज़र रखे हुए इन इस अनजान नंबर को उसकी हर छोटी सी छोटी बात की खबर होती थी। मीडिया के हर अकाउंट पर योर डाई हार्ड फैन से आईडी से बहुत से मैसेज करती थी। जब भी उसे ऑनलाइन देखती तो उस आईडी से कॉल ज़रूर आती थी, जो ज़्यादातर वो उठाता नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ से कभी कोई बात नहीं करता था। सिर्फ सांसों का मध्यम सा रक्स होता था। रात में सुनता सोता था। शुरू में वो इस आईडी को हर जगह से ब्लॉक कर चुका था, मगर हमेशा न्यू आईडी जो एक ही नाम से होती उसे फिर से कांटेक्ट करती। उसका पर्सनल नंबर तक उसके पास था। उसने 7 माह पहले अपना नंबर चेंज किया था। वो नहीं जानता था उसके पास उसका नंबर कैसे आया, मगर ये अनजान नंबर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हमने मैसेज पढ़ते उसी लम्हे अपना कोट उतार कर बेड पर उछाला।
अपनी शर्ट के बटन खोलते उसने शर्ट भी बेड पर उछाली थी। वो लब भींचे संजीदगी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। कबर्ड से ब्लैक कलर की शर्ट निकालते वो बाहर आया। के सामने खड़ा मिरर में देखते शर्ट पहनते उसके बटन बंद कर रहा था। चेहरे पर गुस्से की झलक नुमाया थी। अपना कोट बेड से उठाया, उसने पहनते हुए ड्रेसिंग मिरर में देखा। अब वो फुल ब्लैक कलर में मलबूस था। सात माह में उसने पहना ही एक ये कलर था। उसके अलावा हर रंग उस पर जैसे हराम हो चुका था। समायतों में किसी के लफ्ज़ गूंजते उसके रगों में दौड़ते खून को भड़का रहे थे। उसे याद करती हमेशा उसका खून ऐसे ही भड़कता था। भूला ही नहीं था। वो हर सांस के साथ याद आती थी। उसका दिया हुआ हर जख्म रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा था। ज़रान, मुझे आप पर ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पसंद, मत पहना करें। ज़रान खानज़ादा ने ये लफ्ज़ याद करते अपना निचला लब इतनी बेदर्दी से दांतों के नीचे कुचला था कि नाभि लबों पर खून की बूंद आन ठहरी थी। स्वाइतों में बहुत से लफ्ज़ गूंजते उसके सांप भड़का रहे थे। अब नज़रों में वो पोस्टर घूमे थे जो आज तक उसके दिल में भांबर जलाए हुए थे, जिनमें उसकी कमर का स्याल दिल तक नजर आ रहा था, जिसे देखने का हक सिर्फ उसे था। अंदर नशीब व फराज उसके बदन का एक एक हिस्सा, जिसे देखने का हक सिर्फ उसे था, उसकी ही थी। मगर वो पोस्टर किसी और के बेडरूम का हिस्सा बने हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसके दिमाग में खलबली मचाए, उसके दिमाग में आतिश गईर मादा दहकाए रखते। लफ्ज़ समाए तो मैं सुनाई दी थी, नहीं दाजी मैं वापस नहीं आऊँगा। वो मेरे निकाह से भागी है। मैं अब्रीश को हर कीमत पर हवेली लेकर आऊँगा। अगर उससे ज़िंदा वापस ना ला सका, अपनी और उसकी जान ले लूँगा। ज़रान खानज़ादा की मुट्ठियाँ भिंचती जा रही थीं। वापिस आ जाओ, उसे मैं रहीम खान के साथ इस्लामाबाद भेज दिया है। समीउल्लाह खान के लफ्ज़ याद आए थे। समीउल्लाह के साथ नहीं, उस रात बहसात की गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद गई थी। जब से ये हकीकत मालूम हुई थी, वो जलती लकड़ी की मानद सिलक रहा था। उसे आज तक मालूम ही नहीं हो सका था उस रात behzad खान की गाड़ी में बैठ कर गई थी। उस इंसान पर उसने एतबार किया था, मगर कभी उस पर एतबार नहीं किया। ज़रान मम, मेरा यकीन करो मम, मुझे behzad ने छुआ भी नहीं। मैंने अपने वजूद से चादर भी सिरकने नहीं दी थी। उसका हिचकियाँ भरता वजूद याद आया था। में देखते हुए अपनी आने हाथ का मुक्का जोर से ड्रेसिंग टेबल के ग्लास पर दे मारा था। वो गहरे सांस लेता मिरर में सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। आंखों की जलन बढ़ती जा रही थी। मैं अब बादशाह इकरार करती हूँ, मैं मिस्टर खानज़ादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए थोड़ा सा झुके मिरर में देख रहा था। आंखों की जलन के साथ अब सुर्खी ने भी शिद्दत इख्तियार की थी। तुम कैसे मुझे बेवफा कह सकते हो? औरत का दिल तुम मर्दों की तरह नहीं होता, जहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जितने भी सफाक सही, अब मरते दम तक तुम ही इस दिल में रहोगे। उसका शर्ट मुट्ठियों में दबोचते ही जियानी चीखना याद आया था। ज़रान की सांसें गहरी हुई थी। मुझे यहाँ ला कर तुम लापरवाह हो गए हो। मैं मरूँ जीऊँ तुम्हें परवाह ही नहीं। मैंने कल दोपहर सिर्फ 2 लुक़्मे लिए थे। अभी तक भूखी हूँ, किसी ने मुझे नहीं पूछा। तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं। तुम सच में सफ़ाक अजद गंवार वहशी खान हो। वो रोते हुए इसकी बाहों में झूल गई थी। ज़रान खानज़ादा ने अब अपने लब बुरी तरह भींचे थे। मत करो ऐसे। तुम जानते हो तुम्हारी अब्रिश सिर्फ तुम्हारी है। मैं गलतियाँ करती हूँ, मगर ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे दिल को छूने वाले सिर्फ तुम हो। मेरे करीब भी आने वाले तुम ही पहले और आखिरी मर्द हो। मेरी रूह में उतरने वाले भी तुम ही पहले और आखिरी शख्स हो। और ये भी जानते हो मैं तुम्हारी, , 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
ज़रान की अब पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर होने लगी। मिस्टर खानज़ादा, तो मुझे यहाँ छोड़ कर गए, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं वापस अमेरिका चली जाऊँगी। वो शिद्दत गम से चीखी थी। रंग नहीं पहनूंगा, अगर मेरी बीवी को ये कलर नहीं पसंद तो नहीं पहनूंगा, सच में नहीं पहनूंगी। उसकी भीगी आंखें याद आई तो उसका गर्दन में बाहें हमायल कर देते शिद्दत से उसका सीने के साथ लिपटना याद आया था। खानज़ादा ने परफ्यूम की बोतल उठाकर चीखते हुए पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग मिरर पर दे मारी थी। शीशा तड़का था, परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर गिरती चकनाचूर हुई थी। जानती हूँ तुम मुझे एक नफसियाती औरत कहते हो, मगर मैं नहीं हूँ ज़रान खानज़ादा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मुझे इन 3 माह में अंदाज़ा हुआ मैं तुम्हारी लापरवाही और इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वादा करो तुम कभी भी अपने मोरे के कहने पर उस पलवशा से शादी नहीं करोगे। तुम उससे बात भी नहीं करोगे, बल्कि तुम उसे इस हवेली से निकालोगे। गूंजती से पागल कर रही थी और हर रोज़ की तरह पागल हो रहा था। नज़रों के सामने एक बार फिर से उसकी कमर का स्याह तिल आया था, जो एक बार फिर से उसकी रगों में दौड़ता खून दहका चुका था। ज़रा ने गहरे सांस लेते कोट के अगले 2 बटन बंद किए। इन 7 माह में उसने पहना ही ब्लैक कलर था और कोई कलर पहना इस पर हराम हो चुका था, क्योंकि उसे हर रंग से नफरत थी। वो संजीदगी से मिरर में देख रहा था कि उसके ड्रेसिंग पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अनजान नंबर से एक बार फिर से मैसेजेस आना शुरू हो चुके थे, जिन्हें इग्नोर करता मोबाइल पॉकेट में डालता कमरे से बाहर निकल आया था। आबिश अपने कमरे के बेड पर लेटी अपने सीने पर मोबाइल रखे छत को देख रही थी। सफ़ेद सिल्की नाइटी में मलबूस थी, सिल्की बाल तकिए पर बिखरे थे, नींद शहद रंग आंखों में कोसों दूर थी। इस वक्त अमेरिका में रात के 3 बज रहे थे। जब तक इस सितमगर की सांसें ना सुन ले उसे नींद नहीं आएगी। वो जब तक इसके मैसेज ना देख सीन कर ले उसके बेकरार दिल को चैन नहीं आएगा। पाकिस्तान में जब रात के 10 बज रहे थे उसने उसी वक्त उससे मैसेज किए थे। उसने अभी तक देखे नहीं थी। वो रात ऑनलाइन भी काफ़ी देर तक रहा था, मगर इसके किसी मैसेज का किसी सोशल अकाउंट पर जवाब नहीं दिया था। अब्रिश ने बेचैनी से करवट लेते मोबाइल में सितमगर की तस्वीर देखी, जो उसने 2 दिन पहले एक सोशल अकाउंट पर डाली थी। बहुत नामवर शख्सियत के साथ खड़ा था, ब्लैक 3 पीस पहने हुए, पहले से कहीं ज़्यादा सहर अंगेज़ लग रहा था। इन 7 माह में तो पहले से कहीं ज़्यादा निखर गया था। उसकी शानदार खूबरो वजीब पर्सनैलिटी पहले से कहीं ज़्यादा सहर अंगेज़ हो चुकी थी। डन नहीं पहनूंगा, अगर मेरी बीवी को ब्लैक कलर नहीं पसंद तो कभी नहीं पहनूंगा। अब्रिश की नाजुक उंगलियां स्क्रीन पर उसकी तस्वीर पर थरथरा रही थी। स्वाक उच्चेद गंवार जंगली वहशी झूठा खानसादा, जो अपनी बीवी से किया हुआ हर वादा भूल गया है। अब्रिश ने स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हिचकी ली थी। हवेली से निकाल दिया, मगर वो पलवशा अभी तक उधर रहती है। तुम बेवफा हो मिस्टर खानसादा, मुझ में तुम्हारी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मुझे इस कमरे में छोड़कर तुम ज़्यादातर बाहर रहते थे। जब जब तुम्हारी ज़रूरत होती थी तुम नहीं होते थे मेरे पास। अपना बच्चा खोया, तुम पास नहीं थे, अब तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी मुझे, मगर तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं अमेरिका से आई हूँ लड़की, तुम्हें अपने काबू ना कर सकी। क्या फ़ायदा मेरी इतनी खूबसूरती का, जब तुम्हें ही कभी नज़र नहीं आई, ना मेरी मोहब्बत नज़र आई, ना कभी मेरी खूबसूरती। अब्रिश ने मोबाइल की स्क्रीन पर ज़रान की न ज़रान की तस्वीर देखते नम सदा आवाज़ में शिकवा किया। इस 7 महीने में
उसने एक कॉल एक मैसेज नहीं किया था उसे उसे हर नंबर आईडी से वो ब्लॉक कर चुका था। उसे एक अनजान नंबर से मैसेज जिसे वो कभी कभी सीन करते रिप्लाई कर देता। इन 7 महीनों में पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत बन चुका। वो उसके सोशल इवेंट हर चीज़ पर वो नज़र रखी हुई थी। सारा सारा दिन वो ज़रान खानज़ादा के बारे में सर्च करती। उसका सोशल सर्कल बहुत हाई हो चुका था। उसके सोशल अकाउंट में 7 मिलियन फॉलोअर्स की तादाद हो चुके थे। मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती थी। उसकी फीमेल फैंस की तादाद बढ़ती जा रही थी। अपनी कारकर्दगी अपनी शानदार पर्सनैलिटी की बदौलत उसके फैंस में एक बड़ी तादाद फीमेल की थी। अब ब्रिश में से एक फ़ैन बनकर मैसेज करती थी। वो ज़रान को लेकर मज़ीद पोजेसिव हो चुकी थी। उसके अकाउंट पर वो फीमेल फैंस के मैसेज पढ़कर जलती रहती थी। सब वही उससे बैचलर समझते शादीशुदा है, उसने किसी को नहीं बताया था। ऐसे में उसे कई लड़कियां मैसेज सेक्शन में प्रपोज करती थी। अब सब पढ़कर जलती रहती थी। की आंखें रगड़ते साइड करवट लिए लेटी मोबाइल स्क्रीन पर नज़रें दौड़ाई। वो जल्दी से उठकर बैठी थी। उसने उसके मैसेज सीन कर लिए थे मगर हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया। अब्रिश अपनी भीगी निगाहें भीगी आंखें रगड़ते घुटनों में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी थी। वो सच में एक सफ़ा खानज़ादा था जो उसे भूल चुका था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती मिस्टर खानज़ादा। मैं तुमसे आज भी उतनी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी। वो शिकोले लेते वजूद के साथ हिचकियों से रोते हुए बोल रही। हैदर खान ओजगुल के साथ लाउंज में दाखिल हुआ। रुकिया खानम बेकरारी से सोफे से उठते हैदर खान की तरफ बढ़ी। क्या कहा है डॉक्टर ने? रुकिया खानम ने बेताबी से पूछा। यही कि ओजगुल कभी माँ नहीं बन सकती। हैदर खान स्मार्ट लहजे में बोलता। सोफे पर बैठ चुका था। ओजगुल भी पथराई कैफियत में सोफे पर बैठी रही। हैदर ऐसा कैसे हो सकता है? ओजगुल कैसे बांझ हो सकता है? रुकिया खानम ने सदमे की कैफियत में सवाल किया। ये हो चुका है मोरे। ओजगुल माँ नहीं बन सकती। अगर अब ऐसा करें मेरी तीसरी शादी करवा दी। अगर तीसरी शादी से भी औलाद नहीं हुई तो चौथी भी करवा दीजिएगा। ये तैयार हूँ। हैदर स्मार्ट अंदाज में कहता अपनी कमरे की जाने बढ़ गया था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? रुकिया खानम सदमे की कैफियत में बोल रही थी। ओजगुल बांझे ने यकीन नहीं आता। इन 7 माह में हर जगह हर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था। साफ साफ आ गया था उसकी ओवरी इतनी वीक है वो कभी बच्चा कंसीव नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ खाला। तुम्हारा फरिश्ते पर जुल्म की वजह से ऐसा हुआ। उसको बांझ कहकर इस हवेली से निकाला। आज हम भी बांझ हो चुका है। बड़ा बोल की सज़ा हमको मिल गया। ओजगुल रकिया खानम को देखते गुस्से से चीखी थी। ओजगुल ये किस लहजे में बात कर रहा है हमसे? हैदर सुन लेगा तो तुम्हें इसी वक्त हवेली से निकाल देगा। रकिया खानम ने नागवारी से टोका था। उसी लहजे में तुमसे बात करे जिसकी तुम लायक है। हमारा किस्मत ख़राब था जिसकी वजह से हम तुम्हारा बातों में आ गए। हम ये हवेली इस ज़मीन जायदाद की लालच में आ गया था। सोचा था हैदर खान को लाद देगा हम इस हवेली का मालिक बन जाएगा। मगर क्या हुआ? ना हैदर हमारा हुआ और ना ये हवेली। बटा हुआ इंसान हमारा हिस्सा में आया। वो हमसे मोहब्बत क्या करेगा? अपना गुर्बत का लम्हात वो हम पर एहसान करके हमें बख्शता है। क्या फ़ायदा हुआ उस हैदर खान से शादी करके? ना हमको सुकून मिला हैदर की गुर्बत से, ना दिली सुकून मिला। इससे अच्छा था हम इस हवेली का किसी नौकर से निकाह कर लेता। कभी कम से कम वो हमको खुश तो रखता। ओज़गुल तुम होश में तो है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तुम्हारा शर्म बिल्कुल मर गया है। तुम हमारा हैदर खान की बीवी का होते उसके नौकर से शादी की बात करता है। इतना बेहुदा बात करता है। हैदर ने सुन लिया तो जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा तुम्हें। तुम जैसा बेशरम औरत हमने आज तक नहीं देखा। रुकिया खानम ओज़गुल की बातों पर गुस्से से बोली।
ओज़ल इंतहा की बेशर्म मुँह पड़ती है। हैदर से निकाह के बाद उसकी तमाम खूबियाँ और तमाम जौहर उन पर वाज़िह हो गए थे। अजीब सी हर्स वाली तबीयत पाई थी। सब कुछ पाकर भी खुश ना रहना रुकिया खानम सर में समझ गई थी। वो माँ बन भी जाती तब भी हैदर खान से नाखुश ही रहती। हैदर खान सख्त तबीयत का मालिक था। फरिश्ते से बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद उसके साथ भी बहुत से मामलात पर सख्ती बरतता था, जैसे उन पर कभी भी फरिश्ते को फोकियत नहीं दी थी। फरिश्ते कभी हैदर खान के सामने नजरें उठाए बात नहीं करती थी, बल्कि उसकी हर बात बिला तरद्दुद मान भी हैदर खान के सामने अपनी ज़बान के जौहर नहीं दिखाती थी, उससे डरती थी। मगर उसकी गैर मौजूदगी में इसकी ज़बान के आगे खंदक होती थी। हम बेशरम नहीं, तुम बेशरम है। हमारा दिमाग ख़राब था जो हैदर से निकाह कर लिया। ऐसा हमारा चचा का बेटा हमसे शादी मना रहा था, मरता था हम पर। हमने इस हवेली और जायदाद की खातिर उसको मना कर दिया, मगर अब पछता है। एक बात याद रखना, हम फरिश्ते नहीं हैं जो तुम्हारा कड़वा कसीला बात सुने। वो हैदर खान पर मरता था, मगर हम नहीं मरता। बात याद रखना, फरिश्ते हवेली, इस हवेली में अब कभी दाखिल नहीं होगा। हम अपना हक कभी उसको लेने नहीं देगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो हम अपना जान नहीं लेगा, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे की जान ले लेगा। और उसको फंकारते हुए वहाँ से उठती कमरे की जानें बढ़ गई। रेड कलर की खूबसूरत कामदार फ्रॉक में मलबूस थी, माथा पट्टी सजाए, कानों में रेड पर्ल से मजीन झुमके पहने हुए थे, गले में सोने का गुलबंद पहना हुआ था जिसके मोती मेरून एंड रेड कलर में थे। वो रेड दुपट्टा सर पर ओढ़े, रेड लिपस्टिक लगाए हुए बेतहाशा हसीन लग रही। दुपट्टा सर पर ओढ़े बेतहाशा रेड लिपस्टिक लगाए हुए बेतहाशा हसीन लग रही थी। अपनी सहेली कंचा की बारात में शरीक होने आई थी। फरिश्ते के मासूम और खूबसूरत चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। आज उससे टूट कर रूप आया था। आप और ज़राब की पैदाइश के बाद जमीना खानम ने उसे पहली बार बाहर निकलने दिया था। दराब और ज़राब दो माह के होकर होने वाले थे। अपनी सहेली की बारात पर वो बहुत तैयार होकर आई थी। सबसे बढ़कर उसके लबों से मुस्कान जुदा ही नहीं हो रही थी। अपने बेटों के साथ पहली बार बाहर आई थी, इसलिए बहुत खुश थी। आँख में अपनी सहेली कंचा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कंचा ने घूर कर फरिश्ते को देखा था। फरिश्ते, तुमको किसने बोला कि तुम आज का दिन हमारा बारात में ही सुर्ख रंग पहनकर दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ? बारात हमारा नहीं, हमारा है, तुम्हारा नहीं। कंचा ने गुस्से से फरिश्ते को घूरते एक एक लफ्ज़ खूबसूरत अंदाज में ज़ोर से दिल से खिलखिलाई थी। दुल्हन, इतना नहीं बोलता, ज़्यादा बोलोगी तो ये रूप भी ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ते लब दांतों में दबाई शरारत से बोली, फरिश्ते तुमको मजाक सोच रहे? हम सच कह रहे हैं, हमारा सास भी तुम पर कैसे सदके वारी हो रहा था। वो तो तुम्हारा बेटों को देख लिया तो बेचारा मायूस हो गया, वरना हमको तो लग रहा था वो हमारा निकाह की जगह तुम्हारा निकाह अपना बेटा से पढ़वा लेगा। कैसी बातें कर रहे हो गच्चा? मैं बीवी हूँ हैदर खान की, उसकी अमानत। इसे किसी का नाम भी मेरे साथ जोड़ सकती। फरिश्ते ने सुर्ख चेहरे के साथ गंजा को टोकते नागवारी से कहा, हम तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गया। वो हैदर खान इसी लायक ही है वो हैदर खान इसी लायक है ही नहीं वो हैदर खान इस लायक है ही नहीं कि तुम्हें इतना बुरा लग गया। वो तुम्हारा हैदर खान ओजगुल के साथ मज़े कर रहा है और तुम्हें भूल गया। ऐसा मर्द के लिए तुम्हारा इतना गुस्सा करना जचता नहीं। बच्चा ने फरिश्ता का मासूम चेहरा देखते भड़कते कहा, मुझे मत याद दिलाओ कर मत दिलाया करो। खान ओजगुल से शादी कर चुके हैं, अल्लाह उसे ओजगुल से हर खुशी दे। मेरे लिए मेरे दराब धारिब और ज़राब ही अब सब कुछ है। फरिश्ते की बात पर गंचा उसे देख कर खामोश ही हो गई थी। फरिश्ते ने संजीदगी से प्राम से दराब को पकड़ते अपनी गोद में उठाया, जो हल्का हल्का नींद से उठता कसमसा रहा था। फरिश्ते ने दराब को उठाते रक्षा की तलाश में नजरें दौड़ाई, जो नज़र नहीं आ रही थी। दराब को उसने जैसे ही गोद में उठाया, प्राम में सोया ज़राब
गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। फरिश्ते ने घबराते हुए ज़राब को देखा तो वो दोनों को बैग पर गोद में नहीं उठा सकते। अभी 2 महीने के ही हुए थे, मगर वो काफ़ी सेहतमंद थे। एक को ही गोद में उठाए तो बड़ी बात थी। फरिश्ते ज़राब को रोते हुए देखकर रूहानसी इन दोनों में से किस कि कोई भी रोता था, जिन दोनों से कोई भी रोता था, इससे ज़्यादा वो रोने लग जाती थी। किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती। अपने बेटों में उसकी जान बसती थी। उनको एक ही टाइम पर रोना होता था, एक ही टाइम पर फीड करना होता था। फरिश्ते ने ज़राब को रोता देखकर उसे भी प्राण से निकालते गोद में उठाया। अब वो सोफे से उठते दोनों को अपने कंधे से लगाए थपक रही थी। दोनों गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। वहाँ से होती रक्षा की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो लाउंज में कहीं नहीं थी। ज़राब और दराब दोनों को भूख लगी थी। वो एक टाइम में एक को ही फीड करवा सकती थी। फरिश्ते दोनों को बाजू में भरते रक्षा की तलाश में आगे बढ़ी थी कि कंचा की 10 साल की भतीजी ने अचानक से उससे दराब ज़बरदस्ती पकड़ा था। अल्लाह बाजी, ये कितना प्यारा है। उसने चटाचट दराब के गालों के बोसे लिए थे। आपको मुझे पकड़ाओ। फरिश्ते ने आगे होते राना से दराब लेना जा। फरिश्ते बाजी, आपसे दराब नहीं शराब नहीं संभाला, जिसको कैसे देखेगा, ये हमको दे दे, हम इसको संभाल लेगा। रना दराब को सीने में भींची बोली, रना तुम छोटी हो, तुमसे गिर गया तो दराब मुझे दो। जी से रना से दराब लेना चाहता हूँ, बेहद परेशान हुई थी। अल्लाह फरिश्ता बाजी, हम इतना छोटा बच्ची नहीं कि हमसे एक छोटा सा बच्चा गिर जाए। 10 साल का होने वाला है। इस हवेली का इतना बड़ा बड़ा काम करता है। हम हमारा मोरे हमारा बाबा भी हमसे डरता है। रना मुस्कुराते हुए एक अदा से बोली, रना दराब मुझे दो। फरिश्ते अब की बार चिल्लाई थी। ज़राब बुरी तरह रो रहा था। दराब भी रना के हाथों में रो रहा था। उसके चीने चीखने पर लाउंज में बैठी खवातीन भी मतवज्जा हुई थी। हम अभी आता है। रना दराब को पकड़े तेज़ी से बाहर की तरफ भागी थी। रना फरिश्ते दराब को सीने से लगाते तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। रना इतनी देर में दराब को लिए जनान खाना से बाहर निकल गई थी। फरिश्ते ने रोते हुए दराब को सीने में भींचा था। मर्दानी से निकलता तेज़ी से हवेली की कार पोर्च की जाने बढ़ रहा था। और उसगुल का फ़ोन आया था कि रुकिया खानम की तबीयत बहुत ख़राब है। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार में कमीज़ में मलबूस था, जिस पर स्याह शाल मर्दाना शाल कंधों पर डाल रखी थी। ठीक है, नहीं पेट पर हाथ फेरती तेज़ी से मर्दानी से बाहर निकलता कार पोर्च की जाने बढ़ रहा था कि रना जो दराब गोद में उठाए भागती हुई आ रही थी, हैदर खान से टकरा गई। दराब उसकी गोद में गिरते गिरते बचा था। हैदर खान ने जल्दी से दराब को उसके हाथों से पकड़ा था, वरना वो ज़मीन पर गिर जाता। हैदर खान ने दराब को पकड़ते अपने कंधे से लगाया। वो पूरी तरह रो रहा था। ये किस तरह तुमने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ था और इसीलिए तुम भागती आ रही थी? यहाँ कितनी सर्दी है। इस बच्चे की माँ कहाँ है? हैदर खान ने रना को घूरते हुए कहा, यहाँ कितनी सर्दी है, इस बच्चे की माँ कहाँ है? हैदर खान ने रना को घूरते कहा। रना उसके दोस्त बासिल खान की बेटी थी। वो अच्छी तरह उसकी इस आफत की परकाला को जानता था। उसका दोस्त बासिल खान रना की हरकतों से खुद बहुत तंग था, जो कोई ना कोई कारनामा अक्सर सर अंजाम देती रहती थी। इसका मोरे कहाँ है? हमको तो ये ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला था, हम ले आया।
अब तुम ही इसकी मोरे का ढूंढो। राना दराब को गिरते देखकर काफ़ी डर गई थी। हैदर खान की बांस पर्स पर मुंह पर मनाते हुए बोलते हुए भागती हुई वहां से चली गई। हैदर खान उसे पुकारता रह गया। खान ने दराब को कंधे से हटाते दोनों बाजू में उठाया। वो अभी तक रो रहा था। हैदर खान ने उसे फिर से कंधे से लगाते थपकी दी। बाहर सर्दी थी। बच्चा अच्छे खासे गर्म कपड़ों में मलबूस था, मगर फिर भी हैदर खान इस बच्चे के लिए परेशान हुआ था। हैदर ने अपनी शाल उसकी गिर दी, उसे अपने कंधे से लिपटाया, उसे कंधे से लगाया। उसकी कमर को हल्का हल्का थपक रहा था। पहली मर्तबा था उसने किसी बच्चे को गोद में उठाया था, वरना उसने आज तक किसी के बच्चे को नहीं उठाया था। हैदर के कंधे से लगे थोड़ी ही देर में परसकून हो गया था। हैदर खान की रगों में भी एक सुकून सा उतरा था। आंखें नम हुई थी। औलाद की नेमत की उसे भी चाह थी, मगर कभी उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। तो उसके सब दोस्त साहब दोस्त अहबाब औलाद थे, साहब औलाद थे। सबके बच्चे 5-5 10-10 साल के थे। हैदर खान की रूह में इतने से बाद सुकून उतरा था। हैदर खान उसे मज़ीद नरमी से खुद के साथ लिपटा गया। हैदर खान ने तराब को कंधे से हटाते नम निगाहों से उसके मासूम से चेहरे को देखा, जो खामोशी से अब उसे देखते अंगूठा चूस रहा था। हैदर ने मुस्कुराते हुए अंगूठा उसके मुंह से निकाला। हाँ ने मुस्कुराते हुए दराब के माथे पर लब रखे वो एकदम छूका था। दराब के कान के थोड़ा सा नीचे गर्दन की तरफ एक स्याह धब्बा सा था, बर्थ मार्क। ऐसा ही निशान उसकी गर्दन के साइड पर भी था, और हाकिम खान की गर्दन पर भी ऐसा ही एक निशान था। से इस निशान को देखा एक पल के लिए हैदर खान को तराब में अपना अक्स नजर आया। वो बिल्कुल इसी की तरह था। आंखें, नाक, नक्शा सब कुछ उसी पर था। हैदर खान की स्याह आंखों में नमी दौड़ी थी। जैसा हो सकता था, मगर उसका बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह उसे कभी औलाद नहीं देने वाला था। हर उम्मीद टूट गई थी, यहाँ तक हर ख्वाहिश भी जो इन 7 माह में उसके अंदर भी पैदा हो गई थी। हैदर खान नम निगाहों से उसे देख रहा था। हैदर खान की आंखों से निकलता आंसू दराब के गाल पर बरसा। दिल ही दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी थी दराब उसका बेटा होता। वो दराब को यकदम गले से लगाते नरमी से खुद में भींच गया था। हैदर की खान की स्याह आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। फरिश्ते ज़राब को सीने में भींचे तेज़ तेज़ कदम उठाते जरान खाने से निकलती बाहर आई थी। रनाओं से अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही दरख्शां दिखाई थी। उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। दराब और ज़राब में उसकी जान बसती थी। वो भीगती निगाहों से दराब की तलाश में आगे बढ़ती। एकदम उसके कदम ठहरे थे। उसकी आंखें बेयकीन हुई, दिल पसलियों से टकराया था। पूरे बदन पर लर्जा तारी हुआ था। वो आज 7 माह बाद उस दुश्मने जान को देख रही थी। जिसके बगैर उसे लगता था उसे सांस भी नहीं आएगा। फरिश्ते ने ज़रा सख्ती से ज़राब को अपनी बाहों में भींचा। और लरजते कांपते हैदर खान को देख रही थी। उसका दराब, उसकी जान का टुकड़ा दराब हैदर खान की बाहों में था, जिसे वो बाजू उठाए बेतहाशा चूम रहा था। जल्जलों की इज्जत में आया था। दराब को हैदर खान की गोद में देखकर उसकी रंग मतगैर हुई, सांसें एकदम तेज हुई थी। फरिश्ते ने ज़राब को सख्ती से अपने बाजुओं में भींचा। वो इन पर सामने खड़े इंसान का साया भी नहीं पड़ने दे सकती थी। ये जालिम इंसान कुछ भी कर सकता था, उसे अपने घर से निकाल सकता था, उसके बच्चों को इससे छीन भी सकता था। खान खान मेरा बच्चा वापस दो। फरिश्ते ने लरजते लबों से हैदर खान को पुकारा।
ख्वाब में इतना मगन था, सामने खड़ी फरिश्ते को उसने अभी तक नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज़ उस तक पहुंची थी। वो यूं ही दराब के आरिस को नरमी से चूम रहा था, जो अपनी स्याह आंखों से हैदर को देखते अंगूठा मुंह में डाले हुए था। इस पर आपका कोई हक नहीं है। दराब अब सिर्फ मेरा बेटा है। फरिश्ते अब की बार हलक के बल चीखी थी। हैदर ने फरिश्ते की आवाज़ पर हैरत से नज़रें उठाकर अपने सामने देखा। हैदर खान पर हैरतों का पहाड़ टूटा था। वो रेड लिबास में रेड दुपट्टा ओढ़े उसके सामने खड़ी थी। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी सवरी खड़ी थी। अपने सीने में एक बच्चे को भेजे हुए थे, जो उसी बच्चे का हम शक्ल था, जो हैदर खान ने गोद में उठाया ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसे इतना प्यार देखकर भी हैरान था। उससे तो पूरा यकीन था। फरिश्ते ने अपनी जुदाई में आईना देखना भी छोड़ दिया। वो तो उसके सामने दुल्हन बनी खड़ी थी। वापस कर दो। फरिश्ते हैदर खान को देखते ही ज़ियानी चीखी थी। अपना दराब उसे हैदर खान की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारा बच्चा? हैदर ने नासमझी से फरिश्ते को देखा, जो गोद में बच्चा उठाए पूरी तरह लरस रही थी। ये मेरे बेटों पर आपका कोई हक नहीं। आप इनके बाप ज़रूर हैं, मगर हक सिर्फ मेरा है। मैं अपना दराब आपको नहीं दूंगी। ज़राब दराब दोनों मेरे बेटे हैं, सिर्फ मेरे बेटे हैं। कोई हक नहीं है। सुना आपने? मेरा दराब मुझे वापस कर दे। ओसगुल से आपको औलाद होने वाली होगी खान। मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय मेरे बेटों के। मेरे पास सिर्फ मेरे बेटे हैं, मेरा सब कुछ। मम, मैं आपको अपना बेटा नहीं दूंगी। आपको दराब नहीं दूंगी, हुई सियानी कैफियत में टूटे लफ्ज़ों से बोल रही थी। फरिश्ते दराब को सीने में भीगते हैदर खान की तरफ बढ़ी। एक हाथ से दराब खान हैदर से लेना चाहा था। हैदर के कदम पीछे को होते दराब को सीने में मजीद खींच गया था। लाई थी, ये मेरे बेटे हैं खान, आपका मेरे बेटों पर कोई हक नहीं। मुझे मेरा दराब दें। फरिश्ते दराब को सीने में भींचते रोते हुए बोले। हैदर खान गहरी सांस लेते दराब को सीने में भींचते नम निगाहों से बेयकीनी से फरिश्ते को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फरिश्ते बुरी तरह रोते लरसते दराब को सीने में भींची हुई थी। हैदर खान दराब को अब सीने में भींचे नम ज़दा निगाहों से फरिश्ते को देख रहा था। दराब और ज़राब उसके बेटे थे। वो दो बेटों का बाप था। उसे मालूम ही नहीं था दराब और ज़राब हैदर खान के बेटे थे। हैदर खान का पूरा वजूद आंधियों की जकड़ में आया था। वो दो बेटों का बाप था, दराब खान और ज़राब खान का बाप था। नेमत दी हुई थी और वो बेखबर था। उसके वारिस, उसकी खून, उसके जिगर के टोटे हैदर खान के मजबूत मर्दाना कदम लड़खड़ाए थे। हैदर खान ने दराब को कंधे से गोद में मुंतकिल करते दराब को देखा। को देख रहा था। उसकी गर्दन की स्याह निशान पर उसने नरमी से उंगली फेरी। हैदर खान ने अपने बेकरार लब दराब के कोश पर रखे थे। वो बेताबी से दराब को चूमता चला गया था। कीनी से नम निगाहों से दराब को देख रहा था। उसकी गर्दन के स्याह निशान पर उसने नरमी से उंगली फेरी। हैदर खान ने अपने बेकरार लब दराब के नकोश पर रखे थे। वो बेताबी से दराब को चूमता चला गया था।
बोसों पर रोने लगा था, मगर हैदर खान पागलों की तरह तराब को चूमे जा रहा था। खान, मेरा बच्चा मुझे दें, वो रो रहा है, फरिश्ते रोते हुए बोली। तराब को ऐसे रोता देखकर वो तड़प कर रह गई थी। वो कब उन्हें रोता हुआ देख सकती थी? ही रहती थी, मगर तराब सराब को रोने नहीं देती थी। फरिश्ते, क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? दरगज़ई की आवाज़ पर फरिश्ते जल्दी से दरगज़ई की तरफ बढ़ी थी। है, इनका खान से कोई तल्लक नहीं, मेरा बेटा है, तुम खान से मुझे ले दो। फरिश्ते दरगज़ई से इल्तिजाइया लहजे में चीखते हुए बोली। दरगज़ई ने फरिश्ते के लरजते वजूद को देखते ज़रा आपको इससे जल्दी से लिया था। आसानी से दे दिया था। वो दरगज़ई के बेहद करीब खड़ी रो रही थी। फरिश्ते को रोते हुए देखते लब पीछे हैदर खान वो फरिश्ते को रोते हुए देखते लब पीछे हैदर खान को सर निगाहों से देखता। फरिश्ते के बेहद करीब किसी गैर मर्द को देखते हैदर खान का चेहरा इश्तियाल के माने सुर्ख हो रहा था। हैदर खान ने कहरलोत निगाहें फरिश्ते पर गाड़ी, जो दुल्हन की तरह सचेत दरगज़ई के करीब खड़ी उसे आस भरी निगाहों से रोते हुए देख रही थी। उसका बेटा दरगज़ई के बाजू के हल्के में था, जिसने एक बार भी उससे लेने की कोशिश नहीं की थी। दरगज़ई को पकड़ा कर मुतमईन हो गई थी। हैदर खान ने गहरे सांस लेते अपने बेटे को ज़राब को दरगज़ई की बाहों में देखा था। अपना बेटा ज़राब किसी और की बाहों में बुरी तरह छुपा था। ना अपनी फरिश्ती किसी के इतने करीब खड़ी बर्दाश्त हुई थी। जो सियाह लिबास में मलबूस था, कंधों पर सियाह शाल डाले हुए था, अच्छी खासी पर्सनैलिटी का हामिल इंसान था। बल्कि ये कहना वजह नहीं होगा, वो अच्छा खासा वजी और खूबरू मर्द था। वो हैदर खान को सर्द सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। मेरा बच्चा खान से लेकर मुझे अपना दराब खान के पास कबूल नहीं है। मेरे बेटों पर और मुझ पर अब खान का कोई हक नहीं है। फरिश्ते दरगज़ई की बात पर रिश्ते दरगज़ई की तरफ देखते शिद्दत गम से रोते हुए चिल्लाई थी। फरिश्ते की बात पर हैदर खान के माथे की रगें के हुई थी। उसका फरिश्ते पर कोई हक नहीं। फरिश्ते के लबों से ये लफ्ज़ से सुइयां चुप हो गई थी। फरिश्ते ऐसा कभी बोलेगी वो सोच भी नहीं सकता था। वो तो यही समझता था वो जब भी उसकी तरफ पलटेगा वो उसकी एक पुकार पर उसके पास चली आएगी। की ज़ाती मिल्कियत। हैदर खान एक कहरला निगाहों से फरिश्ते को घूरा। वो इतनी तैयार होकर एक गैर मर्द के करीब खड़ी थी। उसकी फरिश्ते तो किसी गैर मर्द के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती थी। सुर्ख आंखों से फरिश्ते को गैज़ और गज़ब से देख रहा था। उसका इतना तैयार होकर यहाँ ना हैदर खान के तन बदन में आग लगाया था। ऊपर से वो खुले चेहरे के साथ बाहर खड़ी तो अच्छी तरह जानती थी उसके चेहरे पर वो किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो छुपा कर रखता था और अब वो खुले चेहरे के साथ एक गैर मर्द के पास खड़ी थी। तराब अब हैदर खान के हिसार में बुरी तरह रोने लगा था। हैदर खान उसे बहुत सख्ती से खुद में भींचे हुए था। से ही फरिश्ते तराब के रोने पर बुरी तरह तड़पती दरगज़ई को हिचकी लेते पुकारा था। हैदर खान के पूरे वजूद की रगे जैसे साए तो उसने मुट्ठी दबोचते तराब को देखा, जो उसके हिसार में बुरी तरह मचलते हुए रो रहा था। हैदर खान के बाहों में मचलते रोते तराब को लिया था। हैदर खान ने खुद पर काबू पाते तराब को दे दिया था। वो बुरी तरह रो रहा था। तराब का रोना हैदर खान को तड़पा गया था। दरगज़ई हैदर खान को सर्द निगाहों से घूरते तराब और ज़राब को अपने बाजुओं में भरते फरिश्ते की तरफ बढ़ा। दरगज़ई की मजबूत मर्दाना बालों से भरी हुई कलाई थामी थी। एक नज़र हैदर खान पर डालते आगे बढ़ गई थी।
अपनी बीवी अपनी मुठ्ठियां दबोच के आता, सीने में दहकता तंदूर चला था। उसने उसके सामने किसी गैर मर्द की कलाई पकड़ी थी। उसकी फरिश्ते जो किसी गैर मर्द के छूने पर दोज़ख की आग से डरती थी, आज किसी गैर मर्द की कलाई जकड़े हुई थी। हैदर खान के पूरे वजूद में चींटियां रेंग रही थी। फरिश्ते उसी रेड दुपट्टे का निकाब करते दुरख्त से ही कि हमरा तेज तेज कदमों से कार पोछ की तरफ। हैदर खान अपने बच्चों अपनी बीवी को किसी गैर इंसान के साथ जाता देखते खुद पर भी मुश्किल काबू पाया हुआ था।